हाय गाइस, ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर बहुत सारे गैजेट्स हैं जो कि अंडर 1000 रुपीज के हैं। तो आज भाई हम देखेंगे क्या इतने कम पैसों में भी हमें अच्छे गैजेट्स मिल जाते हैं। 3 days later. तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस सुपर वैल्यू फॉर मनी स्पीकर से। इसका नाम है डबस्टेप पॉप 1200। सिर्फ 600 रुपए का खरीदा है मैंने और प्राइस के हिसाब से पैकेजिंग अच्छी करी हुई है। मतलब सारे फीचर्स वगैरह लिखे हुए हैं, इनफैक्ट ब्रांडिंग तक इंटरेस्टिंग सी करी हुई है। एक्स बेस्ड टेक्नोलॉजी, ये चीजें वैसे इतना मैटर करती नहीं है। मेन चीज होता है कि भाई साउंड कैसा करता है, वो भी मैं बताऊंगा। बट उससे पहले एक बार आप स्पीकर देखो कैसे आता है एग्जैक्टली में। ये छोटी सी केबल इंक्लूड रहती है, साथ में ये थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन है। और अब ये स्पीकर देखो 600 रुपए के हिसाब से मेरे हिसाब से बहुत ही नीट डिजाइन है यार। ये जो हमें येलो एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, इनफैक्ट जो इन हैंड फीलिंग है स्पीकर की 600 रुपए के हिसाब से तो भाई इंप्रेसिव है काफी। इनफैक्ट ये ब्लूटूथ स्पीकर है। स्टिल इसके बैक साइड में देखो, यहाँ पर यूएसबी का सपोर्ट भी है और माइक्रो एसडी कार्ड भी लग जाता है। बट सबसे सरप्राइजिंग और क्रेजी पार्ट जो है इस स्पीकर की क्वालिटी थी। क्या साउंड है यार इसकी। मतलब 600 रुपए के हिसाब से मैं एक गाना चलाता हूँ, मैं एक बार प्ले करता हूँ और एक बार बीट आने देते हैं। मतलब कि बेस भी बहुत सही है, ऊपर से लाउडनेस भी ठीक लेकर आ रहा है, ओवरऑल साउंड क्वालिटी भी अच्छी है। और 60% वॉल्यूम पे मैंने अभी प्ले करा था ये, और काफी बड़ा कमरा है, इनफ लाउडनेस थी। ये सब कुछ टेस्ट करने के बाद मैं बहुत इजीली बोल सकता हूँ, अगर आपको बजट में ब्लूटूथ स्पीकर चाहिए हो ना, आई थिंक आपको जो है ये जरूर चेकआउट करना चाहिए। आई एम नॉट श्योर ये डबस्टेप कंपनी एग्जैक्टली में है कैसी, बट स्पीकर बहुत अच्छा बनाया इन्होंने। वैसे ब्लूटूथ स्पीकर तो नॉर्मल चीज है, मैंने जो है ये एक यूनिक गैजेट भी मंगाया है जो कि बेसिकली रेडियो है। वैसे तो एक रैंडम कंपनी है एमजी नाम की है, और एफएम सुपर रेडियो इन्होंने लिखा हुआ है। 535 रुपीज का खरीदा है मैंने। और यूनिक चीज ये है, आजकल तो भाई फोन से भी ये लोग रेडियो हटाते हुए जा रहे हैं, जबकि ये प्रॉपर एक रेडियो है ब्लूटूथ स्पीकर के साथ। बाकी बॉक्स में जो है एक नॉर्मल छोटी सी केबल इंक्लूड करी है और हमें कुछ ऐसे ये रेडियो मिलता है। और देखा जाए भाई रेड कलर अच्छा लग रहा है यार, मतलब ये ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन ठीक लग रहा है। और क्योंकि ये रेडियो है तो इसमें एंटीना भी है, और बड़ा अजीब लग रहा है यार एंटीना देखना आज के टाइम पे। और 535 रुपीज के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी भी लाइक सही है यार। ओल्ड स्कूल वाइब तो देखो आ रही है। मैंने इसको ऑन करता हूँ, यहाँ पर इसका बटन है, Welcome to MC Music World. ऐसे बोलता है ये, FM mode. और अब एफएम प्ले हो रहा है। इनफैक्ट गाइज ये जो ऑन ऑफ बटन है ये तो ओल्ड स्कूल है ही, सेम टाइम पे ये जो इन्होंने वॉल्यूम के लिए स्लाइडर दे रखे हैं ये भी बहुत ओल्ड स्कूल है। देखो बड़ा कूल लगता है। और जैसे कि अभी मैं 93.5 एफएम पे हूँ और अब मैं 98.3 पे चला जाता हूँ और प्ले कर देता हूँ। इतना इजी है चैनल चेंज करना। अब गाइस टेक्निकली देखा जाए तो एफएम का ना ऐसे कोई बहुत बड़ा एडवांटेज है नहीं। मतलब काफी लोग अभी सुनते भी है और काफी लोग नहीं भी सुनते। बट आज भी एफएम रेडियो का एक एडवांटेज तो देखो है, वो जो रैंडम गाने प्ले हो जाते हैं ना, जो सरप्राइज फैक्टर रहता है, वो अभी भी कूल तो है। और आजकल जो है रेट्रो गैजेट्स एकदम से कितने ज्यादा ट्रेंड में आ गए हैं। मतलब वायर्ड ईयरफोन्स कितना पसंद कर रहे हैं लोग। मे बी भाई शायद एफएम रेडियो भी करे। बट चलो एफएम रेडियो भी छोड़ते हैं, एटलीस्ट ये ब्लूटूथ स्पीकर तो है ही जिसके एस्थेटिक्स बहुत कूल है, रेट्रो टाइप। और 535 रुपीज के हिसाब से भाई मुझे तो ये एक्चुअली में पसंद आया। आप खरीद सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अब नेक्स्ट गाइज मैं आपको सिर्फ 600 रुपीज की एप्पल पेंसिल दिखाता हूँ। एक्चुअली में बढ़िया है। ये स्ट्रिफ कंपनी की तरफ से है, एक्टिव पेंसिल इसका नाम है। और एक तरीके से देखा जाए कोई ओरिजिनल एप्पल पेंसिल नहीं है ये। मतलब काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये थर्ड पार्टी रहती है। और मैंने काफी सारी अलग अलग ऐसे थर्ड पार्टी एप्पल पेंसिल यूज करी है जो कि 1500 तक की भी आती है। वैसे बॉक्स में जो है एक्स्ट्रा टिप्स भी इन्होंने ऐड करे हैं यहाँ पर, और एक चार्जिंग केबल भी इंक्लूड करी है। मतलब बॉक्स की पैकेजिंग एक्चुअली में अच्छी है प्राइस के हिसाब से। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आज से 1.5-2 साल पहले तक भी ना 1500 की पेंसिल को हम बोल देते कि भाई बहुत वैल्यू फॉर मनी है। अब 600 रुपए की मिल रही है, ऊपर से मैग्नेट्स भी है, आईपैड के साथ अटैच हो रही है। बहुत इंप्रेसिव बात है। अब देखो गाइस, जो ओरिजिनल एप्पल पेंसिल होती है ना, वो बहुत लोगों के लिए एक्सपेंसिव रहती है। 7900 रुपीज के राउंड की मिलती है, और वो भी टाइप सी से चार्ज होती है। और इस ब्रांड के अकॉर्डिंग अगर इस पेंसिल को हम 5 मिनट के लिए चार्ज करेंगे तो ये 10 घंटे तक चल सकती है। और काम अच्छा किया यार इस कंपनी ने। मतलब इसको यूज करना आईपैड के साथ काफी मेरे को ईजी लगा। जस्ट इस पेंसिल को जो है ऊपर से 2 बार ऐसे टैप करना है, और अब ये ऑन हो चुकी है और हम सीधा यूज कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रही है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसमें पाम
रिजेक्शन भी है। और ऐसे ही मैं चेक कर रहा था, जैसे थोड़ा सा टिल्ट करके इसको लिख रहा था और इसकी स्ट्रोक की थिकनेस भी चेंज हो रही है। देखो प्राइस देख के मैं तो सिंपल सी बात बोलूंगा, अगर आपको जो है बहुत ही परफेक्शन वाला काम नहीं करना, लाइक बिल्कुल ही अगर आप डिजिटल आर्टिस्ट नहीं हो और बेसिक नोट टेकिंग और सिंपल टास्क परफॉर्म करने हैं, एनी डे ये 600 रुपीज की पेंसिल भी जो है अच्छा ही काम कर जाएगी। अब नेक्स्ट जो है, मेरे को 2 माउस मिले हैं और दोनों 200 रुपीज के अंडर आते हैं। ये दोनों ही माउस जो है एंड कंपनी की तरफ से है। मैं आपको पहले ये वाला दिखाता हूँ, ये वायरलेस है, 199 रुपीज का है और बॉक्स में जो है सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन मिलती है और 200 रुपए के हिसाब से इतनी ही बेसिक पैकेजिंग होती है यार। अब गाइस 200 रुपीज का है तो भाई बेसिक बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है यार। और ये देखो गाइस, यहाँ पर जो है हम सेल लगा सकते हैं बेसिकली बैटरी, और यहीं पे जो है इसका रिसीवर भी है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो बेसिकली एक स्टैंडर्ड सेटअप मिल जाता है पूरा जो वायरलेस माउस में होता है। अब ऑनेस्टली एक बात बोलूं, 200 रुपए का है यार। मैं ऐसे ज्यादा कोई शिकायत भी नहीं कर सकता। इनफैक्ट जितना मैंने इसको टेस्ट करा है ये काम अच्छा ही कर रहा है। और इसकी जो लेफ्ट और राइट क्लिक भी है ना, आप देखो बहुत साइलेंट है। और ये जो स्क्रॉल करने के लिए व्हील है ये ठीक ठाक ही लगा मुझे, बट ट्रैकिंग देखी जाए तो 1200 DPI है। तो देखा जाए ना, अगर कोई भी स्टूडेंट खरीदना चाहता है बजट में माउस, या फिर कोई भी नॉर्मल यूजर, मेरे हिसाब से सही काम कर जाएगा। बट अगर आप नॉर्मल यूजर नहीं हो, आपको गेमिंग करनी है, बिल्कुल बजट माउस चाहिए, तो ये 172 रुपीज का सेम कंपनी की तरफ से माउस आता है। और ऑब्वियसली ये एक वायर्ड माउस है। अब गाइस ये गेमिंग माउस है तो इसकी सबसे बेसिक फंक्शनैलिटी है ये RGB के साथ आता है। अब इन लाइट्स को कस्टमाइज तो नहीं कर सकते, मतलब यार सस्ता माउस है और जितना मैंने इस माउस को टेस्ट करा है ना, आई थिंक ये काम भी अच्छा करता है अपने प्राइस के अकॉर्डिंग। लेकिन स्टिल मुझे क्रिटिसाइज करना हो ना, तो ये वाला जो एरिया है ये एजेस बहुत शार्प है यार, तो बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी। बट फिर मैं सोच रहा था कि यार इस प्राइस में 3200 की DPI दे दी है, जो कि गेमिंग के लिए सही चीज है, तो हेयर एंड देयर कॉम्प्रोमाइजेस चलते हैं। आई थिंक अगर आपको बजट में गेमिंग माउस चाहिए ना, मुझे भाई ये एक्चुअली में सही लगा यार। अब नेक्स्ट मैं इस गैजेट के बारे में बात करना चाहूंगा। ये जो आप ब्लैक बॉक्स देख रहे हो ना, ये 700 रुपीज का एक सिक्योरिटी कैमरा है। एक बार पैकेजिंग देखो इसकी यार, कोई भी ब्रांडिंग नहीं है, ऐसा लग रहा है कुछ अलग ही चीज मंगा ली हो मैंने। और बॉक्स जब ओपन भी करते हैं ना, तो यहाँ पर जो है कैमरा रखा हुआ है, और इस वाले बॉक्स के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ मैग्नेटिक माउंट भी इन्होंने इंक्लूड करा है, कुछ ऐसा। और ऑब्वियसली इसको पावर देने के लिए केबल, बट ये माइक्रो USB है। इनफैक्ट क्वालिटी भी बहुत बेकार है, और ऐसा भी नहीं है कि मैग्नेट्स बेकार है, मतलब मैग्नेट्स भी सही है इसकी। देखो गाइस, एक चीज तो क्लियर है, अगर आप इंटरनेट पे एक अच्छा सिक्योरिटी कैमरा देखोगे ना जो कि इंडोर्स के लिए है, वो 1500 रुपए के अराउंड का मिलेगा। बट फिर हम देखते हैं भाई ये इंटरनेट पे 700 रुपए का कैमरा अवेलेबल है, जिसमें कोई ब्रांडिंग नहीं है, कोई ब्रांड नहीं इसको सेल कर रहा है बेसिकली देखा जाए तो खुद में ही ये बहुत फिशी सी बात है। बट आप लोग मुझे जानते हो, मैंने स्टिल इसको टेस्ट करा, मैंने इसकी ऐप इंस्टॉल करी, और हमेशा की तरह मैंने अपने गिनीपिग पिक्सल 9a में इंस्टॉल करी। और इस कैमरे की ऐप इंस्टॉल करने जब मैं जा रहा हूँ तो ब्राउजर में वार्निंग आ रही है। स्टिल मैंने ऐप डाउनलोड करी, सेटअप करके देखा, और क्वालिटी लाइक ठीक ही है। बट स्टिल यार मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा, ये एक चाइनीज कैमरा है। और रिसेंटली गाइडलाइन भी आई थी कि लाइक हमें चाइनीज कैमरा नहीं यूज करने चाहिए, कुछ कैमरास भी बैन हुए हैं। तो इस केस में मैं बोलूंगा, जब भी सिक्योरिटी कैमरा आप लगाओ ना अपने घर के अंदर, वहां पर भाई प्राइस सेंसिटिव नहीं होना, वहां पर अच्छा खासा स्पेंड करो और एक अच्छा कैमरा खरीदो जो सिक्योर भी रहे। तो आई होप आप ऐसे कैमरास को इग्नोर करोगे। बाकी नेक्स्ट मैं आपको ये माइक दिखाता हूँ, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत सही है भाई बजट में, और ये भी एंड कंपनी की तरफ से है। और ये वीडियो भाई इनसे स्पॉन्सर्ड नहीं है, बाय चांस ऐसा हुआ है कि जो भी बजट चीजें हम मंगा रहे थे वो इस ब्रांड की सामने आ गई, और चीजें निकली भी अच्छी। मतलब बहुत सारी चीजें और भी मैंने मंगाई थी, वो अच्छी नहीं, तो मैंने तो इंक्लूड नहीं करी इस वीडियो के अंदर। बाकी बॉक्स में जो है हमें ऐसे डॉक्यूमेंटेशन मिलती है जिसकी बहुत बुरी हालत है। बट मेन चीज ये माइक है जो कि 900 रुपीज का है। अब देखो गाइस, बजट माइक है तो इस वजह से जो बिल्ड क्वालिटी है वो चीप है, पूरा प्लास्टिक है। बट अच्छी बात ये है कि यहाँ पर लाइट मिल जाती है, RGB है, हम चेंज कर सकते हैं इसको। और फॉर सम रीजन ये जो डिजाइन इन्होंने बनाया है, एटलीस्ट देखने में माइक प्रोफेशनल लगता है, लाइक सही लगता है। और जितने भी लोग वीडियो शूट करना चाहते हैं, लाइक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, मैं सबको एक बात बोलता हूँ, एक बारी को अगर मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी खराब कर दूं, थोड़ी लाइक बेकार कलर्स कर दूं, आप स्टिल वीडियो देख लोगे मेरी। बट अगर ऑडियो खराब हो गई ना, बिलीव मी, आप मेरी ना बात नहीं सुन पाओगे, ना समझ पाओगे, तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ऑडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब ये जो आप ऑडियो सुन रहे हो ना, इस माइक से रिकॉर्ड हो रही है। एंड आई थिंक भाई जिस प्राइस पे ये आता है ना, अगर मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग कर दूं
मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा साउंड कर सकता है। बट मैंने एक चीज नोटिस करी है गाइस, ये जो एंड कंपनी है ना, मैं इसके प्रोडक्ट पेज पे गया जहां से मैंने ये माइक खरीदा था, इन्होंने वीडियो जो है किसी पुराने मॉडल की लगा रखी है जहां पर ज्यादा कंट्रोल्स मिल रहे हैं, ज्यादा बटन्स है, जबकि इस वाले माइक में एलईडी और म्यूट स्विच का ही बटन है, कुछ भी एक्स्ट्रा कंट्रोल नहीं है। तो आप मिसलीड मत होना, यहाँ पर सिर्फ 2 ही बटन देखने को मिलते हैं, नॉर्मल से कंट्रोल्स है यहाँ पे। बट 900 रुपए के हिसाब से अच्छा माइक है, आप खरीद सकते हो भाई। वैसे गाइस देखा जाए, आज मैंने जितने भी गैजेट दिखाए हैं प्राइस के हिसाब से बहुत सही थे। ऑब्वियसली आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोई भी एक्सपेंसिव गैजेट हम क्यों खरीदे जब सस्ते में इतनी अच्छी चीज मिल रही है। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, अगर आप किसी भी गैजेट के लिए ज्यादा पे करते हो ना, आप रिलायबिलिटी के लिए पे कर रहे हो। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि जितना सस्ता गैजेट आप खरीदो, थोड़े टाइम बाद मे बी वो खराब हो जाए, मे बी ना हो। बट आई थिंक ये फेयर डील होती है, लाइक हमारे पैसे बच रहे हैं तो कहीं ना तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ ही जाता है। खैर, इनमें से कोई भी अगर आपको गैजेट खरीदना हो तो मैं एफिलिएट लिंक्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आप और गैजेट्स देखना चाहते हो तो ये वाली वीडियो चेकआउट करना, यहाँ पर मैंने बहुत कूल गैजेट्स दिखाए हैं।